हेलो बच्चों, आज हम वापस कक्षा 10वीं का चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण पढ़ते हैं। जब भी अपन कोई चीज पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब वो चीज जब तक अपने जीवन से नहीं जुड़ती है तब तक पढ़ने में मजे नहीं आते हैं। जब तक उस चीज को अपन थोड़ा बहुत पहचान नहीं ले अपने रियल लाइफ में तब तक पढ़ने में मजे नहीं आते। अब ये अम्ल क्षारक एवं लवण क्या है, थोड़ा बहुत अपने को माइंड में आना चाहिए कि वास्तव में अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि आप जो भोजन करते हैं उसका स्वाद कभी कभी खट्टा, कड़वा या कभी कभी खारा भी हो जाता है। तो वो जो स्वाद है ना, वो स्वाद इन तीनों ही के कारण होता है। जब हमारे भोजन में कुछ अपन ऐसे पदार्थ खाते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं खाते हैं, जब भोजन का स्वाद यदि खट्टा आ रहा है तो उसमें अम्ल है। यदि भोजन का स्वाद कड़वा, कसेला या चिकना आ रहा है, कड़वा या कसेला आ रहा है, तो खाने वाले भोजन में क्षारक है। यदि भोजन का स्वाद खारा आ रहा है तो निश्चित ही हमारे भोजन में लवण है। और आपने तो जब भोजन का स्वाद खट्टा आए तो अपन कुछ ऐसी वस्तु खा रहे हैं जिसमें अम्ल है। यदि भोजन का स्वाद कड़वा, कसेला आए तो खाने वाली चीज में क्षारक है। और यदि भोजन का स्वाद खारा आए तो उस भोजन में लवण की मात्रा है। तो थोड़ा थोड़ा अपन इन तीनों चीजों से परिचित हुए। अब आपने ये भी महसूस किया होगा, कभी कभी अपने साथ ऐसी घटना घटित हुई होगी कि अपन ने जब भोजन अच्छा बना तब आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण किया होगा। मतलब जितने भोजन की आवश्यकता है उससे थोड़ा अधिक खा लिया होगा। और हो सकता है शाम का समय हो और अपन ने पानी भी नहीं पिया और बिना पानी पिए ही अपन सो गए। और जब सुबह उठे होंगे तब अपने को खट्टी खट्टी डकारे आई होगी, है ना। तो जब खट्टी डकारे आती है यानी अम्ल, हमारे जो आमाशय है उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ गई। किसके कारण? आपने भोजन करने के बाद पानी नहीं पिया, उसके कारण। मतलब हमारे पेट के अंदर अम्लीयता बढ़ गई है ना, खट्टी खट्टी डकारे आ रही है। तो फिर वो अपन उसका इलाज करते हैं और इलाज करने के लिए अपन मेडिकल पे जाते हैं। मेडिकल से अपन अब अम्ल का विपरीत कोई चीज लेके आते हैं। मतलब अम्ल के विपरीत है क्षारक, तो अपन प्रति अम्ल लेके आते हैं या उसमें अपन क्षारक लेके आएंगे या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की गोली या पाउडर लेके आएंगे, जिससे हमारी अम्लीयता जो है खत्म हो जाएगी। अपन बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं जिनमें अम्ल की मात्रा होती है। तो अपन ऐसी कौन सी चीजें खाते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा होती है? तो अपन एक कच्ची केरी खाते हैं, अपन इमली खाते हैं। तो कच्ची केरी और इमली दोनों में होता है टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल। अपन संतरा खाते हैं, अपन नींबू खाते हैं, है ना। तो नींबू और संतरे में होता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। अपन टमाटर खाते हैं, टमाटर भी खट्टा होता है। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। और ऐसी बहुत सारी अपन खट्टी चीजें खाते हैं जिनमें अम्ल जो होता है। अब ऐसी कौन सी चीजें अपन खाते हैं जिनमें क्षारक होता है? तो अपन नारियल पानी पीते हैं। नारियल पानी जो होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। और कच्चे नारियल, जब अपन कच्चे नारियल को खाते हैं उसके अंदर वाला भाग, तो वो भी क्षारक होता है। और अपन मखाना खाते हैं, मखाना भी क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। लवण, ऐसी कौन सी चीज खाते हैं अपन जो अपना भोजन जो है खारा हो जाता है ना। तो लवण के अंतर्गत अपन नमक खाते हैं। नमक जो है एक प्रकार का लवण है, उससे हमारा भोजन जो है कभी कभी आवश्यकता से अधिक डलने के कारण खारा हो जाता है। अब ये तो अपन ने ऐसी चीजों को पढ़ा
कि इसका उनको खाने पर उसके स्वाद से अपन बता देते हैं कि अम्ल है कि क्षारक है कि लवण है। पर कुछ अम्ल कुछ क्षार ऐसे भी हैं जिनका अपन स्वाद नहीं चख सकते। मतलब कुछ अम्ल तो स्वाद अपने स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, और कुछ अम्ल जो है हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। यदि हमारी त्वचा पर, हमारे हाथ के ऊपर, शरीर के ऊपर गिर जाए तो अपने को जला देते हैं। ऐसे अम्ल भी होते हैं। फिर अपन दिए गए पदार्थ को कैसे पहचानेंगे कि अम्ल है कि क्षार है कि, है ना? तो अब स्वाद तो चख नहीं सकते, क्योंकि अम्ल, बहुत सारे अम्ल खतरनाक है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का, तेजाब। तेजाब को विज्ञान में सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। उससे एसिड अटैक होता है। यानी अब किसी की त्वचा पर, चेहरे पर छिटक देने से चेहरा जो है खराब हो जाता है। अब उसका स्वाद अपन चख नहीं सकते। फिर यदि किसी ने दे दिया अपने को कि बताइए कि इसमें क्या है, तो फिर अपन कैसे बताएंगे कि दिया गया पदार्थ अम्ल है कि क्षार है? तो उसके लिए अपन सूचक का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? सूचक का। तो सूचक किसको कहते हैं? कि अम्ल क्षार की सूचना देने वाले को अपन क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। जो अम्ल क्षार की पहचान बताते उसे अपन क्या कहते हैं? सूचक। तो सूचक जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक कृत्रिम सूचक और एक प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक लिटमस है, और हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। कृत्रिम सूचक जो है, जिन्हें विभिन्न रसायनों को मिलाकर बनाया जाता है, उन्हें अपन कृत्रिम सूचक कहते हैं। कृत्रिम सूचक मेथिल ऑरेंज है, फिनाप्थिलीन है, ये कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। अब जो प्राकृतिक सूचक है, उनसे अपन कैसे ज्ञात करेंगे कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार है? तो लिटमस जो है लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। ये एक प्राकृतिक सूचक है। ये जो है लिटमस पेपर या लिटमस विलियन, ये क्या करता है कि जब अम्ल के संपर्क में आता है, जब अम्ल के संपर्क में आता है, तब ये नीले को लाल कर देता है। अम्ल नीले को लाल कर देता है। ये जो लिटमस का विलियन है, उसे क्या कर देगा? नीले को लाल कर देगा। यदि लिटमस पेपर को अपन अम्ल में डुबाएंगे, किस में डुबाएंगे? अम्ल में। लिटमस पेपर भी होते हैं। लिटमस पेपर को अम्ल में डुबाएंगे तो उस लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा। कैसे? कि जब अपन ने लिटमस को किस में डुबाया? अम्ल में डुबाया। किस में डुबाया? अम्ल में। तो अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देंगे। नीले कलर का लिटमस लिया है, तो नीले कलर के लिटमस को अम्ल क्या कर देंगे? लाल कलर का बना देंगे। तो अपन बता देंगे कि दिया गया पदार्थ क्या है? अम्ल है। क्षार क्या करेंगे? क्षार में अगर लिटमस पेपर डुबाएंगे अपन, तो क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार में यदि अपन लिटमस पेपर डुबाएंगे, लाल वाला, कौन सा वाला? लाल वाला, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? नीला वाला। तो इस प्रकार अपन लिटमस पेपर से अम्ल क्षार की पहचान कर पाएंगे। अब अपन हल्दी वाला देख लेते हैं कि हल्दी कैसे बता पाएगी कि दिया गया पदार्थ क्षार है कि अम्ल है। तो आपने देखा होगा कि जब अपन भोजन ग्रहण करते हैं और कभी कभी सब्जी की बूंद जो है हमारे कपड़े के ऊपर गिर जाती है, तो वहां पर पीला पीला धब्बा बन जाता है। और जब अपन उस कपड़े को धोते हैं और कपड़े धोने वाला साबुन यदि उसके ऊपर लगाते हैं, तो साबुन में होता है क्षार। क्या होता है? क्षार। तो साबुन के कारण, जैसे साबुन उस कपड़े के ऊपर फेरा जाता है, उस धब्बे के ऊपर फेरा जाता है, तो वो धब्बे का जो कलर है वो पीले से हो जाता है भूरा लाल। जब भी साबुन के अंदर है क्षार, जब भी हल्दी के संपर्क में क्षार आएगा, जब भी हल्दी के संपर्क में क्षार आएगा, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? पीले से कैसा हो जाएगा? लाल भूरा हो जाएगा। फिर उस कपड़े को अपन थोड़ा और धोएंगे तो वापस पीला हो जाएगा, और पीला होने के बाद वो निकल जाएगा। तो हल्दी भी इस प्रकार एक प्रकार का सूचक है जो हमें क्षार की पहचान बताती है। इस प्रकार ये सूचक जो है अपने को अम्ल क्षार की पहचान बताते हैं या जानकारी प्राप्त करने में हमारी मदद करते हैं।